These were clear? Yes, children, any query about the part covered yesterday? No, ma'am. Chaliye, let us start with the next heading from the same theme 3. Explaining social differences, a social contract. ठीक है बेटा, जैसे हमने देखा कि बिफोर दैट व्हाट वाज देयर कि 4 Varna system was followed strictly by everyone, but with the coming of the Buddhism, ठीक है, the things have started changing. They have opposed the social inequalities prevalent into the society, and in their book Sut Pitaka, है ना, it has been mentioned that human beings did not evolve fully bodily forms, and nor even the plants were fully evolved. Okay, beta, am I audible? Yes, ma'am. What talk is going on? Beta, stop it. बेटा किधर से आ रहा है डिस्टर्बेंस? टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर. करती नहीं, मैं तो वैसे खड़ी होती ना उबाल के चलिए, इट्स ओके ना, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि जो उनकी एक बुक है सूत पिताका बुद्धिज्म की, उसमें उन्होंने कहा है कि दे वर नॉट इन फुली इवॉल्व्ड फॉर्म्स, ईदर द नेचर और द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, and they live in a idyllic state, ठीक है, they do not fight with anyone and they simply take the things from the nature, only that much they need, ठीक है, जितनी उनको जरूरत होती थी उतना ही वो केवल नेचर से लेते थे. But slowly and slowly the things started getting deteriorating and people became greedy. They became vindictive and deceitful, ठीक है, धीरे धीरे वो लोग अपना ग्रीडी होते चले गए. दे स्टार्टेड उनका जो नेचर है दैट स्टार्टेड चेंजिंग एंड दे हैव स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द नेचर, ठीक है, एंड दिस लेड देम टू वॉन्डर. और अब उन लोगों को लगने लगा कि इस तरीके से क्या होगा कि अवर नेचर विल स्पॉइल, सो वी नीड अ पर्सन, हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत है, ठीक है, दैट पर्सन कैन कंट्रोल एवरीवन, जो कि और लोगों को कंट्रोल कर सके. जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, दिस थिंग शुड बी कंट्रोल्ड, कि अगर किसी को उनको मतलब डांटने की जरूरत पड़ रही है, कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है कि दे आर डिस्टर्बिंग द नेचर, तो वो उन सब चीजों को कर सके, ठीक है. सो दे ऑल डिसाइडेड, इसको हमने बोला है महासम्मता, है ना, महासम्मत करके कि दे हैव इलेक्टेड वन पर्सन, ठीक है, जो कि इन सब चीजों को करेगा, एंड इन रिटर्न ऑफ दिस वर्क दे विल गिव हिम राइस, ठीक है. तो क्या सिस्टम आपका इवॉल्व हो गया? जो आपका किंगशिप का सिस्टम था कि एक राजा होगा, ठीक है, और वो इन सब गलत चीजों को कंट्रोल करेगा सोसाइटी की, राइट चिल्ड्रन, और उसके बदले में वो उसको जैसे राइस देंगे या टैक्स की फॉर्म में कोई चीज प्रोवाइड करेंगे. ओके, एंड दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप स्टार्टेड, एंड इस वर बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस, ठीक है, ये ह्यूमन चॉइस के ऊपर बेस्ड था. एंड दे कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम देम, ठीक है, एंड एट द टाइम सेम टाइम, ठीक है, ये रिवील करने लगा कि ये जो आपका इससे क्या हो रहा है कि आपके अच्छे रिलेशंस बनने लगे, ठीक है, आपके सोशल रिलेशंस इंप्रूव होने लगे, एंड इवन जो इकोनॉमी है दैट आल्सो स्टार्टेड इंप्रूविंग. और इस तरीके से उन्होंने एक ये सिस्टम बना लिया, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम, एंड अब उनके पास चॉइस थी कि अगर उनको ये सिस्टम सही लगता है तो दे विल कैरी दिस सिस्टम,
and if they find कि this system is not suitable for them, है ना, it is not doing all what they wanted, so even they have a choice कि they may change this system into the in future, right children? Let me summarize कि what we have seen कि जो 4 varna system था, it was criticized by the Buddhist, and they were not believing in the social inequalities which were shown by this system, and they have started कि जो हमारा ये social conflict है ये खत्म होना चाहिए, लोगों के बीच में जो चल रहा है social difference है, it should be over, and they have mentioned in the book Sut Pitaka, it is a Buddhist text, जिसमें उन्होंने बताया कि human beings in the beginning were not in a fully evolved form, and even the nature भी आपका fully evolved form में नहीं था, and they were living with a peace, and they take the from nature only what they need, nothing extra, ठीक है? Slowly and slowly the men started becoming greedy, vindictive, deceitful, ठीक है? वो चालाक होते गए, greedy होते चले गए, and they started fighting, ठीक है? तो उससे उन्होंने क्या करा, they have started exploiting the nature, और अब लोगों को लगने लगा कि they need some person to control these things, और उसके लिए उन्होंने अपने सबके एग्रीमेंट से, ठीक है, एक पर्सन को इलेक्ट करा, महासम्मत जिसको बोला गया कि he will going to organize these things, he will control these things, and in return of this they are going to pay some portion of rice to him, ठीक है? और इस तरीके से जो आपका किंगशिप का सिस्टम है दैट स्टार्टेड, ओके? अब उन्होंने कहा कि इन सब सिस्टम्स के स्टार्ट होने से जो सोशल रिलेशंस हैं दोज वर इम्प्रूविंग, एज वेल एज इकोनॉमी वाज आल्सो इम्प्रूविंग, बट उन्होंने कहा कि इट वाज आवर चॉइस, ये जो सिस्टम हमने क्रिएट किया है दैट इज इन आवर हैंड, जब तक हमको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, इट इज ओके, ठीक है? बट इफ वी थिंक दैट द थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, देन they have a choice to change the system in future, right beta? Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, now we will see handling texts, historians and the Mahabharata, ठीक है? All of you know about the epic Mahabharata, इसी के बारे में हम mainly पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं that is taken from this book only, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने historians they have started critically analyzing this text, ठीक है? और जब इन्होंने इसको एनालाइज करना शुरू किया तो they have taken many things into account. सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, they have seen कि what was the language, in which language it was written, प्राकृत, पाली और तमिल, ठीक है? और you can say the regional language or the language which could be easily understood by the people, ठीक है? कॉमन पीपल और द लेमैन, हर कोई इन भाषाओं को समझ सकता था. और is it written in Sanskrit language, and Sanskrit is the language which could be only meant for these priests and the elites, ठीक है? जो ज्यादा rich people थे, पढ़े लिखे people थे, kings से, है ना, ये language उनके लिए थी. दूसरा चीज उन्होंने क्या देखी कि whether it is written kind of text क्या है, कि whether it is written in the form of mantras, ठीक है? These mantras क्या होते हैं? Normally which are learnt and chanted at the ritual time, ठीक है? जो आपके पंडित हैं, जब आपके यहाँ कोई कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, what do they chant? They chant the mantras, ठीक है? ये उन्होंने कहा या ये आपके किसी मंत्रास की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट? या उन्होंने कहा कि ये एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, which could be read by the people, ठीक है? और which could be heard by the people. अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो अगर कोई हम स्टोरी संस्कृत का कोई हम श्लोक पढ़ेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, है ना? बट अगर हम उसे कोई स्टोरी सुनाएंगे, अगर कोई आपका इलिटरेट पर्सन है तो ही कुड आफ्टर हियरिंग ओनली, ठीक है, वो इस स्टोरी को समझ सकता है ना? एंड दिस कुड बी रीटोल्ड, ठीक है, और उसको दोबारा भी दूसरों को सुना सकता है. ओके, उसके Yes, बाद ma'am. है ना, उसके बाद दे हैव सीन कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड, ठीक है? कि जैसे आप कोई बुक लिख रहा है ना,
तो हम बुक्स, जैसे कोई ऑथर बुक लिख रहा है तो वो किन चीजों का ध्यान रखेगा, अपने ऑडियंस का, जो लोग उस बुक को रीड करेंगे, है ना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखेगा, तभी बुक की सेल होएगी, है ना। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आप देखते हो ना कि कोई भी काम करा जाता है वो टारगेट पीपल को कंसीडर करके करा जाता है कि कौन से लोग उसको पढ़ने वाले हैं, है ना। उन सब चीजों को, टारगेट ग्रुप को देख करके ही चीजें आपकी लिखी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो हम इस चीज को देखेंगे कि जो आपके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, है ना, वो क्या उन लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रख रहे हैं वाइल राइटिंग और कंपोजिंग देयर वर्क। ठीक है, दूसरा डेट, कि किस समय ये बुक कंपाइल करी गई हैं या लिखी गई हैं, ये टेक्स्ट किस समय लिखा गया है, एंड ऑल्सो द प्लेस इज टू बी लुक्ड। ये सारी चीजें हिस्टोरियंस एनालाइज करेंगे, देन ओनली दे आर एबल टू कंक्लूड एनीथिंग। ठीक है, अगर हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो हमें किसी बुक को, तो हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट क्या है, ठीक है, दूसरा what kind of text it is in a form of a story or mantras, ठीक है, और poetry, anything। अब तो हम इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, but previously it was written like this in the form of mantras, we can say। ठीक है, और whether they are taking the interest of the target group or the audiences, those who are going to use that, किस पीरियड में लिखी गई है, what is the date of the composition and compilation and where it was written, क्या प्लेस है उसका लिखने का। ठीक है, ये सब चीजें समझने के बाद ही हम अपना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा इतना। उसके Yes, बाद ma'am. देखेंगे कि ये बुक जो लिखी गई है क्या वास्तव में ही इट इज ऑफ सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के कंसर्न में लिखी गई है। तो एक छोटी सी भी अगर हम बुक को अपना एनालाइज करने जा रहे हैं तो वी हैव टू लुक अपॉन ऑल दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। अब यू नो दैट महाभारत इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कोलोसल एपिक। ठीक है, बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स, और इसमें इतने सारे पीपल इन्वॉल्व हैं, है ना। इतनी सारी, आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में क्या था कि ओनली few verses were there, approx 10,000 verses were there, और उसमें एडिशन होते होते आपके इसमें 1 लाख वर्सेस तक पहुंच जाते हैं। जब हमने आपका पढ़ा था ना उनसे वीएस सुखांतर के बारे में कि कैसे उन्होंने इसको Yes, ma'am. एनालाइज करा है ना, तो तब हमने देखा Yes, था ma'am. कि इसका एडिशन और होते रहे और जगह जगह ये बुक लिखी गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट अ इजी टास्क फॉर अ हिस्टोरियंस to analyze this book because it is such a big book। ठीक है, और उस सबको इस तरीके से इतने डिफरेंट एंगल से देख करके कुछ एनालाइज करना, उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखना इज नॉट अ इजी टास्क। ओके, नाउ हम सबसे पहले जो लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट हमने डिस्कस किया, लेट अस सी टू दैट। ठीक है, महाभारत जो ओरिजिनल आपकी महाभारत सबसे पहली वाली है, दिस इज रिटन इनटू द संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, अभी हमने क्या करा, बात करी थी कि जो संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द प्रीस्ट एंड द एलिट्स और द किंग्स। ठीक है, इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, बट दे आर टेलिंग कि जो आपकी महाभारत की संस्कृत है, इट इज वेरी मच सिंपलर देन द संस्कृत यूज्ड इन द वेदास। ओके, जो हमारी वेदा लैंग्वेज, वेदास में जो संस्कृत का इस्तेमाल करा गया है, महाभारत की संस्कृत उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है। इवन द संस्कृत ऑफ द प्रशस्तिज, ठीक है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना कि किंग की प्रेज में जो चीजें लिखी जाती थी, है ना, वो भी इतना इजी संस्कृत में नहीं लिखा गया है। और संस्कृत जो महाभारत की है, दैट इज वेरी इजी, कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत भी कमांड है, तो वो पर्सन आसान से इस संस्कृत को समझ सकता है। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes. ओके, देन वी विल सी जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने क्या करा है, जो आपका प्रेजेंट टेक्स्ट है महाभारत का, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया अंडर 2 हेड्स। फर्स्ट इज योर नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स दैट इट कंटेन्स स्टोरीज। हमने बताया ना कि रीजनल स्टोरीज भी बाद में ऐड होती रही हैं,
ओके और किसी चीज को भी अगर हम स्टोरी की फॉर्म में समझाते हैं तो इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके तो उन्होंने कहा एक सेक्शन तो इसका नैरेटिव है, ओके एंड द अनदर सेक्शन जो है इसका वो आपका डिडैक्टिक है, ठीक है। दैट इज इन दैट some rules and regulations were told, what are the social norms, ठीक है, that are taught to the person through this epic। ओके क्लियर हुआ बेटा? दोनों पार्ट के नैरेटिव एंड डिडैक्टिक में क्या डिफरेंस है, यू आर एबल टू गेट? उसमें आपके सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिडैक्टिक में तो हम वो चीजें बता रहे हैं इनको, ओके और नैरेटिव में आपको स्टोरी की फॉर्म में समझा रहे हैं, ओके पर उन्होंने कहा है कि ये जो आपका डिवीजन है इट इज नॉट वाटर टाइट। वाटर टाइट मीन्स कि दोनों चीजें इसमें मिक्सअप भी हो रही हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एक चीज दूसरे को उसमें नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि जो डिडैक्टिक सेक्शंस हैं, है ना, अगर हम उनको कुछ बताना है, कोई चीज उनको सोशल नॉर्म बताना है, सोशल रेगुलेशन बताना है, तो उसमें भी आपकी स्टोरीज आ रही हैं, ओके और अगर नैरेटिव्स हैं, है ना, ठीक है, तो हर कोई स्टोरी है ना आपको कोई एक मैसेज देगी, सोशल मैसेज भी हो सकता है और वैसे भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, जब हम छोटे थे तो कोई मॉरल स्टोरीज पढ़ते थे तो बाद में बताया जाता था ना कि दिस इज द मॉरल ऑफ द दिस स्टोरी, है ना, तो वो हमको क्या दे रही है, एक मैसेज दे रही है, अच्छा मैसेज दे रही है विच वी हैव टू ग्रास्प, ठीक है स्टोरी। तो उन्होंने कहा द सेम थिंग्स आर हियर कि जो डिडक्टिव है नैरेटिव्स है तो ये दो फॉर्म्स में, बट दे आर इंटरमिक्स्ड, ऐसा नहीं है कि दे आर वाटर टाइट की वो एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट है। क्लियर बेटा? यस मैम। एंड उन्होंने कहा कि जो महाभारत है, ओके ये आपका एक ड्रामा की फॉर्म में लिखा हुआ है, इट इज ए ड्रामेटिक थिंग, ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, है ना, ठीक है। एंड जो डिडक्टिक पोर्शन है वो शायद उन लोगों ने बाद में ऐड किया है। उन्होंने कहा कि जब बिगनिंग में आपकी महाभारत लिखी गई थी इट इज इन ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है, एक मूविंग स्टोरी है जो आगे बढ़ती जा रही है, राइट बेटा? क्लियर? और उन्होंने कहा जो इसमें आपका टीचिंग वाला पार्ट है ना, जो उपदेश देने वाला पार्ट है ना, मैसेज देने वाला पार्ट है, इट वाज एडेड लेटर ऑन। हमने पढ़ा है ना कि 10,000 से 1,00,000 वर्सेस आपके चेंज हो जाते हैं एंड 1000 ऑफ इयर्स लगते हैं उसको, चीजें उसमें ऐड होती रहती हैं। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। ओके और उन्होंने कहा कि ये आपका जो टेक्स्ट है इसको एक इतिहास करके डिस्क्राइब करा गया है संस्कृत ट्रेडिशन में, जिसका मतलब होता है दस इट वाज, जैसा ये था उसको वैसा ही प्रेजेंट किया गया है। अब लोग बात कहते हैं कि क्या ये रियल में हुआ था वार? हिस्टोरियंस पूछते हैं कि क्या ये एपिक में जो वॉर हुआ है क्या ये रियल में वॉर हुआ था? तो हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि यस दे वर नॉट श्योर अबाउट इट, कि क्या वास्तव में ही ऐसा कोई वॉर हुआ था या इट वाज अ मेमोरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग फोक, जैसे फैमिलीज में लड़ाई चलती रहती है, रिलेटिव्स में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, या ये उसको शो करता है, ठीक है, कि ये उस चीज को तो नहीं शो कर रहा है, राइट बेटा? क्लियर हुआ बेटा? उन्होंने कहा कि दो चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो रियलिटी में ये वार हुआ है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे कोई लड़ाई हुई है पुरानी किंग फोक में, दो फैमिलीज के बीच में, दो रिश्तेदारों के बीच में, उसको इन्होंने बाद में इस फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। यस बेटा? ओके ओके मैम। और पर वो कहते हैं कि हम इसको ये नहीं मान सकते हैं कि ये वास्तव में हुई है, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें हमें, है ना, उसके प्रूफ्स ऐसे एग्जैक्टली हमें नहीं मिल पाए हैं। जब इनको स्टडी करा गया है तो ऐसे प्रूफ्स उन लोगों को नहीं मिल पाए। लेट अस सी हु वर द ऑथर एंड व्हेन वाज इट रिटन, ठीक है? ओके मैम। अब ये किसने लिखा टेक्स्ट, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है?
फर्स्ट, और इसके उसी के अकॉर्डिंग सेवरल आंसर्स हैं। ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल स्टोरी थी, है ना, दैट वाज रिटन बाय द चैरिटियर बार्ड्स, जिनको कि सूताज बोला जाता था। ठीक है, जैसे जो रथ चलाने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, जब कोई आपका बैटल हो रही है, दे सी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने आकर के उस बैटल फील्ड की चीजों को पोयम की फॉर्म में डिस्क्राइब जो करा है कि व्हाट वर द अचीवमेंट ऑफ दैट बैटल, किंग के क्या अचीवमेंट थे। स्टिल सो मच डिस्टर्बेंस, प्लीज स्टॉप इट। कहां से आ रहा है बेटा? आई बात समझ में? उन्होंने कहा कि जो आपके चैरिटियर बार्ड्स होते थे उनको सूतास कहा जाता था, और वो जो भी किंग लड़ाई के लिए जाता था वो उस रथ को चलाता था। ठीक है, और वहां पर वो पूरा का पूरा चीजों को व्यू करते थे कि किस तरीके से लड़ाई हो रही है, what were the achievements of the king, and these things were presented by them। ठीक है, पहले तो ये चीजें आपकी ओरली वो आकर के बताते थे कि लड़ाई में ऐसा ऐसा हुआ, लोग बाग उसको सुनते थे और उनको रिकॉल करते रहते थे। बट 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या होता है कि ब्राह्मण्स ने इन सब चीजों को स्टोरी की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। जो भी उनके बैटल के अचीवमेंट्स होते थे, है ना, जो भी वहां पर उनकी विक्ट्रीज होती थी, उन सबको राइटिंग की फॉर्म में प्रिजर्व करना शुरू कर दिया लिख करके। अभी तक ये जो चैरिटियर बार्ड्स थे या सूतास थे, ये कैसे इसको पास कर रहे थे? वो केवल इन चीजों को ओरली पास कर रहे थे, राइट बेटा? बट नाउ इट वाज written by the Brahmins in the form of stories from 5th century onwards. Is it okay? And this was the time जब आपके क्रूज कौन हो गए? कौरव पांडवास का जगह हो गया, पांचाला द्रौपदी का जो वो था जगह, है ना। जो एपिक है वो इसी के अराउंड मूव करता है, इन्हीं किंगडम्स के आसपास चलता है ना। ठीक है, तो उनके बारे में लिखा गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो किंग्स थे, है ना, वो भी ये सोचने लगे कि यस, व्हाट एवर दे आर डूइंग, दिस थिंग शुड बी प्रिजर्व्ड सिस्टमेटिकली। ओके, कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं, है ना, वो सिस्टमेटिकली प्रिजर्व होता रहे, जिससे आगे आने वाली जनरेशंस इन स्टोरीज को पढ़ सकें और उनके बारे में जान सकें। ठीक है, तो दे ऑल्सो विश्ड कि ये सब चीजें आपकी सिस्टमेटिकली लिखनी चाहिए। अदर देन दिस, न्यू किंगडम्स स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग। ठीक है, और ये जो आपके नए स्टेट्स बन रहे थे, नए किंगडम्स बन रहे थे, यहाँ पर जब नई चीजें बनती हैं तो क्या होता है, हम पुरानी चीजों को रिप्लेस करने लगते हैं, राइट चिल्ड्रन? तो दीज वर द स्टेट्स वेयर old social values were often replaced by the new norms। ठीक है, जब भी कोई चेंज होता है तो क्या हो जाता है, एक अपहेवल आ जाता है ना, एक उथल पुथल मच जाती है ना। किसी भी चेंज को हम इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, चाहे बाद में हमें जाकर के लगे कि नहीं, दिस वाज वेरी गुड फॉर अस, और जिस समय उस चेंज की बात कही जाती है तो वी वर नॉट इजिली रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो उन्होंने ये कहा कि उसकी वजह से फिर ये अपहेवल वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो जब ओल्ड सोशल वैल्यूज को चेंज करके नए नॉर्म सेटअप करे जा रहे थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कुछ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी में इनको भी रिफ्लेक्ट किया जाता है, हाउ दीज थिंग्स वर बीइंग चेंज्ड। ओके, यस चिल्ड्रन? Yes, ma'am. We have seen bards were the first writer, then 5th century onwards Brahmins started writing this, ठीक है, and also after that some of the kings, जो new states आपके बन रहे थे, they started changing the older norms, older social values, and they started fixing the new norms, and they want that it is to be written systematically। clear हुआ बेटा? We Yes, notice, ma'am. we notice another phase जो इसके composition में आता है, that is text के बीच में, that is between approximately 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में आता है। ये वो पीरियड था when there was importance of the god विष्णु, ठीक है, and people उनको worship करते थे। और जो आपके कृष्ण जी हैं, है ना, he is also
आइडेंटिफाइड विद विष्णु भगवान, ठीक है। तो एंड ही इज द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दिस एपिक, ठीक है। इसीलिए कृष्ण जी को एक इम्पोर्टेंट फिगर इस एपिक का लिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वर वर्शिपिंग विष्णु ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। और इसीलिए उन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट फिगर है इसकी, ठीक है, जो कि लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उसको भगवान विष्णु से आइडेंटिफाई करके कृष्णा की फॉर्म में लिया हुआ है। उसके बाद जो आपका 200 सीई से लेके 400 सीई तक का पीरियड था, है ना। इसमें आपके लार्ज डिडक्टिक सेक्शंस, जो कि आपके कुछ चीजें आपकी इन्होंने मनुस्मृति से भी अडॉप्ट करी हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के भी लिए हैं, कि ये नॉर्म्स जो है लोगों को पता चलने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता करने चाहिए। और जो डिडक्टिक पोर्शन है ये आपका 200 सीई ऑनवर्ड्स ऐड करा गया है, ओके। विद दीज एडिशंस ये जो टेक्स्ट है आपका, ये 10,000 वर्सेस जो बिगनिंग में थी उससे 1 लाख वर्सेस में चेंज हो जाता है, ओके। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो आपका बुक है ना, ये किसने लिखी है? सेज व्यासा ने लिखी है, ठीक है, ओके। लेट मी समराइज Okay, ma'am. लास्ट पैरा आल्सो, कि ये जो आपका टेक्स्ट का कंपोजिशन है ये आपका अप्रोक्सीमेटली 200 BCE से लेकर के 200 CE के बीच में लिखा गया है। और उस समय भगवान विष्णु की पूजा करी जाती थी, राइट बेटा। और जो कृष्ण जी हैं इनको भगवान विष्णु से के साथ आइडेंटिफाई करा गया, उनसे कि ये उन्हीं के दूसरा रूप है, ऐसा करके माना गया है। एंड ही वाज द इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई ही वाज द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दिस एपिक, क्लियर। 200 से 200 BC तक तो ये चीज थी। देन 200 CE के बाद से लेकर के 400 CE तक, ठीक है, बहुत सारा डिडक्टिक पोर्शन, उपदेश वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपके उसको कॉपी करके दी गई हैं, मनुस्मृति को कॉपी करके दी गई हैं। दीज हैव बीन एडेड, क्लियर। जो स्टोरी वाला पार्ट है वो अप टू 200 CE लिखा गया है कृष्णा जी के ऊपर बेस्ड करके। और उसके बाद 200 CE के बाद हमने बताया ना कि डिडक्टिक पोर्शन बाद में ऐड किया, पहले भी कई बार पढ़ा है, राइट चिल्ड्रन, उसको उन्होंने इसमें Yes, बाद ma'am. में ऐड किया है, ओके। और इस दीज एडिशंस की वजह से दिस दिस एपिक बिकेम वेरी लार्ज इन साइज। 10,000 वर्सेस से ये आपका 1,000 वर्सेस का हो जाता है, ओके। और बहुत से जो है ये कहते हैं कि जो सेज व्यासा है ना, उन्होंने इसको कंपोज किया है। दिस वाज आल्सो द व्यू ऑफ द स्टोरी, क्लियर बेटा। अब आपको कौन कौन से राइटर्स हो गए? सबसे पहले तो उन्होंने बार्ड्स के लिए बोला है ना, सूतास जो होते थे चैरिटियर बार्ड्स, देन ब्राह्मण्स, देन उन्होंने कहा कि पीपल वांटेड कि किंग्स वांटेड कि द थिंग्स शुड बी रिटन सिस्टमेटिकली अबाउट देम। और इस तरीके से ये चीजें आपकी लिखती चली जाती हैं, पहले स्टोरी की फॉर्म में, देन डिडक्टिव पोर्शन वाज एडेड, एंड लास्टली आपका ये कहा गया है कि सेज व्यासा ने इसको लिखा है, ओके। जो हमारा ट्रेडिशन है ना, वो क्या बोलता है हमको कि इसके राइटर कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, इसके ऑथर कौन है? हमारे महाभारत के सेज व्यासा, ठीक है, ऋषि व्यास माने गए हैं इसके ऑथर, ओके बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, beta. Yes, ma'am. And what's the time? Let me see. 9:46. 3 minutes are left, है ना? Okay, अब मुझे बताइए बेटा. Do you? I'll not continue the next topic now, है ना? It is quite long, ठीक है? But I'll show you one picture. ठीक है? कि आपको नेक्स्ट पेज पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि बीबी लाल, ठीक है, ये आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आगे एक्सकेवेशंस करी हैं, खुदाई करी हैं कि
इसके महाभारत के प्रूफ्स इकट्ठा करने के लिए। व्हाट ऑल ही फाउंड दैट वी विल डिस्कस टुमारो। और ये जो बीबी लाल हैं, है ना, ये और इन्होंने और किसकी खुदाई करी है? सुनो, आप लोगों ने कभी न्यूज में पढ़ा होगा, जो राम मंदिर, जो अयोध्या आपका है वर्डिक्ट, है ना, उसके लिए भी Yes. इन्होंने ही एक्सकवेशंस करी हैं। वन ही इज आल्सो वन ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, बी लाल। ठीक है बेटा, चलिए बेटा। अब मैम बेटा तो जूम ऐप पे कंटिन्यू करना है। बेटा देखते हैं, मैं बताती हूँ, कोई दूसरा अगर मिलता है मुझे तो दैट आई विल इन्फॉर्म यू ऑन योर ग्रुप। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय चिल्ड्रन। बाय मैम।